वीणा पाणी वीणा को धारण करने वाली माँ सरस्वती जी की वंदना यानी वीणा वादनी वरदे पढ़ाऊंगी। प्रस्तुत कविता में वीणा पाणी सरस्वती ना करते हुए अज्ञानता को दूर करने का तथा वीणा वादिनी वरदेव प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन अस्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। नौ गति नौ लय ताल छंद नव नवल कंठ नौ जलद नौ नव नभ के नौ विहग वृंद को नव पर नौ स्वर दे। कवि कहते हैं कि हे वीणा को धारण करने वाली माँ सरस्वती दीजिए वरदे वीणा वादिनी वरदे माँ सरस्वती मुझे वरदान दीजिए। प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे। हे माँ सरस्वती भारत के समस्त नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का सार यानी अमृत भर दीजिए। काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। हे माँ सरस्वती तुम भारतवासियों के हृदय में व्याप्त अंधकार के समस्त बंधनों को काट दो और बहाजननी ज्योतिर्मय निर्झर और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी उनके अंदर कलुष भेद तम मीन्स अंधकार कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। यानी जो अज्ञानता रूपी अंधकार उनके हृदय में व्याप्त है उसको और ज्ञान का पाप दोष अज्ञानता है उन्हें दूर करो और उनके हृदयों को प्रकाश से जगमगा दो। नौ गति नौ लय ताल छंद नौ नवल नौ विहग वृंद को नौ पर नौ स्वर दे। कवि कहते हैं कि हे माँ सरस्वती तुमों को नई लय नई ताल नए छंद नई वाणी और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। तुम नए आकाश में विचरण करे नए पक्षियों के समूह को नित्य नए स्वर प्रदान कीजिए। हे माँ सरस्वती में ऐसा वर। ये था बच्चों इस पाठ का अर्थ आपको समझ गया होगा। इसका ये शब्दार्थ है। 7th क्लास में पहले शब्दार्थ किए थे फिर भावार्थ लिखे थे वैसे ही आप करेंगे। शब्दार्थ है रव मीन्स ध्वनि अमृत मंत्र ऐसे मंत्र जो अमृत की ओर ले जाए या कल्याणकारी मंत्र। अंधउर मतलब अंधकार पूर्ण हृदय मलिनता या पाप। मंद्र रव गंभीर ध्वनि विहग वृंद पक्षियों का समूह। ये आपके समास को विग्रह करना है। समास का दिया हुआ है विभक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं। वीणा वादनी का अर्थ होता है जैसे वीणा को बजाने वाली यानी सरस्वती। यह बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार आपको
इस भाषा की बात में 2-3 शब्द और दिए हैं जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। इसका विग्रह करना है और उसका अर्थ भी बताना है। जैसे गजानन, गज प्लस आनन। आनन मीन्स होता है मुख और आनन मीन्स वस्त्र भी होता है। तो आनन मीन्स मुख होता है। तो गज प्लस आनन यानी हाथी के समान है मुख जिसका, यह किसका है? गणेश जी का। पीतांबर, पीत प्लस अंबर। अब अंबर मीन्स आकाश भी होता है और अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है। तो यहाँ अंबर मीन्स वस्त्र होगा क्योंकि पीत पीला है वस्त्र जिसका, यानी विष्णु जी। चतुरानन, चतुर मीन्स 4, आनन मीन्स मुख। चतुर आनन यानी 4 है मुख जिसके। तो 4 मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के। तो चतुरानन मीन्स ये अगर विग्रह करेंगे तो चतुर प्लस आनन यानी 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। इस प्रकार आपको विग्रह करना है और उनके एग्जाम्पल भी देने हैं। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।